माता पिता से असहमति बनी हो किसी बात पे, फिर क्या करना चाहिए? उनका अनादर करके हमें लगता हो वो चीज सही है तो वही करनी चाहिए, या नहीं बच्चा, हमें लगता है सही, ये बात नहीं देखनी है। हमें ये देखना है कि शास्त्र और संत जनों के द्वारा वो बात प्रमाणित है कि नहीं। हमें अपना सही नहीं देखना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो व्यवस्थितो। देखो, प्रहलाद जी को सजा करके जब माता ने भेजा तो साष्टांग दंडवत किया हिरण्यकश्यप को, तो गोद में बैठा लिया। उनका बेटा, सबसे प्यारी चीज तुम्हें क्या, वो मैं आज देना चाहता हूं। तो उनका पिताजी, सबसे प्यारी चीज है भगवान श्री हरि के श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म समर्पणम। उठा के पटक दिया। मेरे दुश्मन हरि की बात करता है। फिर पिताश्री नहीं कहा, प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ये मेरी जो बुद्धि हरि में लगी है वो किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं, ये गुरुदेव देवर्षि नारद जी के चरण रज के प्रताप से लगी है, और तेरे विरोध करने पर अब कुछ नहीं होने वाला। भाले चलवाए, हाथी क्या क्या करवाया, बाल बाका हुआ क्या। आखिरकार भगवान ने फाड़ के फेंक दिया हिरण्यकश्यप। फिर भी देखो प्रहलाद जी ने ऐसे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे मन में एक बात आ रही है। तो उनका बोले प्रभु, क्या आपका विरोध करने पर मेरे पिता का गति बिगड़ जाएगी, दुर्गति होगी? तो उनका, जिसके तेरे जैसा बालक हो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती? भले वो मेरी निंदा करे, भले तेरा विरोध करे, पर तेरे जैसा जिसके बालक हो, मतलब पिता भी सदगति को प्राप्त होता है, माता भी सदगति को। तो सतमार्ग को तो जानते हो ना, सतमार्ग पे चलने पर यदि कोई विरोध करे तो हमें उसकी बात नहीं माननी। असत मार्ग में चलने पर यदि हमें सपोर्ट करे तो हमें उसकी बात नहीं माननी। जैसे की बात ले लीजिए कि अगर हम जैसे घर में कोई व्रत त्योहार है, कुछ दान देते हैं, इस पर हम नहीं बोलेंगे, इस पर नहीं बोलेंगे। तुम्हारा अधिकार नहीं देने का। अगर माता पिता मना करते हैं तो तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं देने। और हम इस बात पर सपोर्ट भी नहीं करते। हम दान वान की बात कभी नहीं करते, कभी ये सब बाहरी बातें हैं। दान की बात है श्वास। दान हमें किसी गरीब जरूरतमंद नहीं, पहली बात तुम्हारा अधिकार नहीं, अधिकार नहीं। जब तुम अधिकार युक्त होगी तब तुम्हें उस बात को उपदेश हो जाएगा। अभी तुम माता पिता के अधिकार में हो। गरीब को देना ना देना ये माता पिता जाने। हमारा कर्तव्य है हर श्वास में नाम जप करते हुए अपने चरित्र को पावन रखते हुए आगे उन्नति के मार्ग में बढ़ना। जब हम 10 रुपए कमाने लगेंगे तब उसमें सोचेंगे कि 2 रुपए हम किसी गरीब को दे दें, अभी माता पिता की संपत्ति से नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे मतलब जो धर्म युक्त बात है, प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कोई भूखा है तो माता पिता से प्रार्थना कर सकते हैं कि आज हम अपने हिस्से की रोटी से दे दे जो आप हमें देंगे। अगर वो उसके लिए मना करते हैं तो राधा राधा राधा, हम झगड़ा नहीं करें, क्योंकि मेरा अधिकार अभी नहीं है। जब अधिकार युक्त हो जाए, क्या अधिकार माना जाता है? जब स्वयं कमाने लगे, तब फिर हम अपनी कमाई से दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों की सेवा कर। अभी नहीं, बिल्कुल अभी नहीं, क्योंकि वो धर्म विरुद्ध हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा आदेश हम कभी नहीं करते। और हम देखो इन बातों को महत्व नहीं रखते। रुपया का दान, ये सब दान है भाई तुम्हारे पास तो कर दो, नहीं है तो भगवान ने इसके लिए आदेश नहीं किया। भगवान ने आदेश किया, मां मुनिस्मर, युद्ध चाहे, अपना कर्तव्य करो, राधा राधा राधा। अब हमें दिखाई दे रहा सामने वाला भूखा है तो 4 रोटी हमारे पास है, बन जाएगा तो 2 उसको खवा देंगे, 2 हम पालेंगे, और ज्यादा भूखा है तो आज हम भूखे रह जाएंगे, उसको दे देंगे। हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि आपके पास 100 रुपया है, सब्जी लेने जा रहे हो, कोई आपको बीमार दुखी दिखाई दे रहा है तो आज हम नमक रोटी खा लेंगे, 100 रुपया को उसको औषधि करा देते हैं। हम इसका महत्व देते हैं। हम और सब बातें वो जब आप कमाने लायक हो, जैसे शास्त्रों में लिखे कि नहीं, आप इस समय हो क्या, आप टीचर हो, आपको डॉक्टर हो, आप पैसा कमा रहे हो, हाँ जी, पैसा कमा, तो अपने पैसे पर अधिकार को बोलो, माता पिता की बात नहीं। अगर आप पैसे कमा रही है तो कुछ हिस्सा आपको आता है तो आप दे सकते हो, उसमें माता पिता का विरोध होना ही नहीं चाहिए। अगर वो विरोध भी करते हैं तो मत मानिए, क्योंकि आप कमा रहे हैं। हमें लगा कि मतलब आप माता पिता के अर्थ से सेवित है तो फिर आपका अधिकार नहीं बनता। अगर आप ब्याह हो गया है, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर माता पिता से उसमें क्या, फिर पति की सलाह जरूरी है। वो कहते हैं हम ब्राह्मण को देना चाहिए, तो मुझे लगता है ब्राह्मण की जगह हमें किसी गरीब में दे देना। देखो, दान का मतलब समझो, दान किसको? आवश्यकता वाले को। अगर कुत्ता भूखे तो कुत्ते को रोटी दे दो, हमारी बात समझो। दान का मतलब क्या होता है? कोई प्यासा है, पानी पिला दो, किसी को औषधि की जरूरत है, औषधि दे दो,
कोई भूखा है, भूखे को दे दो। सब में परमात्मा वास करते हैं, किसी एक के लिए दान की बात नहीं। दान पात्रता का, दान का शब्द आता है तो पात्र का। जैसे सर्दी का समय है, कोई कांप रहा है, अब वो कौन सी जाति का है, कौन से देश का है, कौन, हमें कुछ नहीं देखना, हमें अपना साल उतार करके उसको उड़ा देना। और ये कर दिया तो बहुत बड़ा दान हो गया। हमारे पास नहीं है व्यवस्था, लेकिन हम ठंडी सह जाएंगे, इसको आज अपना वस्त्र दे दे। भगवान ये बात देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। हमारी बात समझो, हमारी किसी सीमा में बात नहीं होती, वो एकदम खुली बात होती है। अगर आवश्यकता किसी को है और वो वस्तु मेरे पास है और मैं देने में समर्थ हूं, तो मैं उस समय दे देता हूं। वो कौन है, ये सब बातें नहीं देखी जाती। भूखा है, हम 3 बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। कोई भूखा प्यासा है, या कोई सर्दी का समय है, या कोई बीमार है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। रुपया देते समय बहुत होश में रहना चाहिए। ये रुपया लेके शराब पिएगा जाके, ये रुपया लेके बेविचार करेगा, तो हमें बहुत होश में देना चाहिए, फिर दुर्गति तुम्हारी भी होगी। रुपया देने में होश में रहना चाहिए, और भोजन देने में किसी को भी, कुत्ते को भी दे सकते हैं। बीमार कोई है, पशु पक्षी, उसकी भी सेवा कर सकते हैं। ठंडी में कोई कांप रहा है, उसको भी हम दे सकते हैं। बस ऐसा।